नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं विशेष सीधे जापान की राजधानी टोक्यो से। मैं हूं गौरव सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जापान यात्रा का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री सबसे पहले ऐतिहासिक शहर क्योटो पहुंचेंगे और यहां जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनके स्वागत के लिए विशेष तौर पर टोक्यो से क्योटो रवाना हो चुके हैं। क्योटो मचल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा कई मायनों में विशेष है। सामरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से हर मायने में इस यात्रा में बहुत कुछ है। क्योटो में प्रधानमंत्री 2 दिन गुजारेंगे। वहां पर 1600 से ज्यादा मंदिर हैं। प्रधानमंत्री तोजी मंदिर जाएंगे। यह भी पता करेंगे कि कैसे क्योटो शहर ने अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखा है और कैसे वो एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी, एक आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में भी उभर कर आया है और इसी को वो वाराणसी में परिवर्तित करने का प्रयास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की उड़ान भरने जा रहे हैं। ये उड़ान सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही नहीं होगी, उनके साथ देश की तमाम उम्मीदों और संभावनाओं की भी उड़ान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के लिए काफी अहमियत रखती है। नेपाल और भूटान की तरह मोदी जापान का दिल भी जीतना चाहेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे को जापानी भाषा में ट्वीट करके उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। देश के प्रायोरिटी को देखते हुए स्मार्ट सिटीज की जरूरत है। स्मार्ट सिटीज यानी कि नई सिटीज, जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उनको नहीं, बट उनके साथ लगे हुए नई सिटीज बनानी जो कि प्लानिंग में पूरी तरह निपुण हो और सब तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी में निपुण हो। तो ये एक प्रायोरिटी आइटम है। और बाकी तो ट्रांसपोर्ट के मामले में भी इंडिया काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। ट्रांसपोर्ट में हाईवेज भी आते हैं, एयरपोर्ट्स भी आते हैं और बोट्स भी आते हैं और बुलेट ट्रेन्स भी आते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे वैसे भी नरेंद्र मोदी के फैन हैं। ट्विटर पर शिंजो सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करते हैं, अपनी पत्नी एकेई एबे, जापानी इतिहासकार नाओकी इनोसे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के जरिए जापान से और भी मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। ये रिश्ता मजबूत व्यापारिक संबंधों के अलावा अच्छी कूटनीति का भी हिस्सा होगा, क्योंकि जापान और भारत दोनों चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। Prime Minister Narendra Modi is known for his innovative communication skills, and therefore my understanding is that in response to requests made from Japanese well-wishers and friends, he decided not only to tweet in English, but as a first innovative measure ever made by an Indian Prime Minister in reaching out directly to Japanese people, he has tweeted in Japanese too. जापान की फिजाएं प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए तैयार हैं। 5 दिन की अपनी इस यात्रा में नरेंद्र मोदी बहुत कुछ साधना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे अगले 5 साल के दौरान भारत में जापानी निवेश 2 गुना करने का समझौता कर सकते हैं। मेक इन इंडिया के अपने नारे को बुलंद करने के लिए मोदी जापान को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात कर सकते हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, अजीम प्रेमजी जैसे बड़े कारोबारी भी मोदी के साथ जापान जा रहे हैं। ये लोग भारत में FDI बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने का सौदा भी कर सकते हैं। हालांकि जापानी बुलेट ट्रेन चीन की तुलना में ज्यादा महंगी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार दक्षिण एशिया के बाहर किसी देश की यात्रा करने जा रहे हैं। जापान से वो व्यापारिक कूटनीतिक रिश्ते तो बनाएंगे ही, साथ ही सांस्कृतिक रिश्ते जोड़ने के लिए वो क्योटो में भारत और जापान की सभ्यता के प्रतीक तोजी मंदिर भी जाएंगे। जापान के साथ दोस्ती बढ़ाकर मोदी एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं।
टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो जनसंख्या और बाजार के हिसाब से सबकी निगाहें भारत पर लगी रहती हैं। ऐसे में अगर जापान का साथ मिल जाए तो मोदी का मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो सकता है और साथ ही ये दोनों देश मिलकर चीन की बढ़ती हुई ताकत पर अंकुश भी लगा सकते हैं, क्योंकि चीन की बढ़ती हुई दादागिरी से भारत और जापान दोनों ही परेशान हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। क्योटो के बाद प्रधानमंत्री रुख करेंगे राजधानी टोक्यो का। यहां पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा देश को आर्थिक रूप से उबारने के लिए भारत और जापान किस तरह से एक साथ काम कर सकते हैं, उस पर भी कुछ करार होने की संभावना है। प्रधानमंत्री यहां आए और बुलेट ट्रेन की बात ना हो, यह कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बुलेट ट्रेन में यात्रा कर भी चुके थे। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, सामरिक संबंध, आर्थिक संबंध, ये कुछ पहलू हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिनों की इस यात्रा पर गौर करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार उस देश जा रहे हैं जो उनके सपनों के सबसे करीब है। नरेंद्र मोदी खुद टेक्नो सेवी हैं और जापान तकनीक का सबसे बड़ा गढ़ है। भारत के पास जमीन है, माहौल है, सस्ता श्रम है, तो जापान के पास शानदार तकनीक है। कम मेक इन इंडिया। नरेंद्र मोदी अपने मेड इन इंडिया का सपना साकार करने के लिए जापान से रिश्तों को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो भारत का सपना है, भारत की जरूरत है और ये जरूरत जापान ही पूरी कर सकता है। बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना सपना है। पहले चुनावी वादा था, अब तो रेल बजट में बाकायदा प्रस्ताव भी हो गया है। जापान दुनिया की बेहतरीन बुलेट ट्रेन बनाता है। जापान में बनी बुलेट ट्रेनों का सेफ्टी रिकॉर्ड भी चीन से काफी अच्छा रहा है। बस एक फर्क है, जापान की बुलेट ट्रेन चीन की बुलेट ट्रेन के मुकाबले जरा महंगी है। जी, जापान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो बड़े स्केल का कॉम्प्लिकेटेड हाई तकनीकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जापान की ताकत है। उसकी टेक्नोलॉजी है जापान के पास, उसकी 50 साल का एक्सपीरियंस है। जापान के 50 साल के बुलेट ट्रेन के इतिहास में एक भी देहांत, एक भी एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास। उस टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करने के लिए उनको इंडिया में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है जो कि फटाफट डिसीजन मेकिंग करके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सके। ये सबसे बड़ी उम्मीद जापान नरेंद्र मोदी जी से कर रहा है। जी हाँ, एम्फीबियस जहाज, ऐसे जहाज जो हवा में तो उड़े, जरूरत पड़े तो पानी में भी चले। जापान ऐसे जहाज बनाता है। भारत अगर ऐसे जहाजों की ज्यादा खरीद का सौदा करता है तो वो जापान को इस बात के लिए भी मनाने की कोशिश कर सकता है कि जापान अपनी तकनीक के साथ भारत में आए और इन जहाजों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो। भारत ऐसा पहला देश होगा जिसे जापान एम्फीबियस जहाज एक्सपोर्ट करेगा। स्मार्ट सिटी सरकार के एजेंडे में है और सरकार की नजर जापान पर। जिस स्मार्ट सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर रखते हैं, वैसी स्मार्ट सिटी के मामले में जापान का कोई सानी नहीं है। इसीलिए मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत भी उसी क्योटो शहर से की है, जिसका मतलब ही स्मार्ट सिटी है। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा के जरिए देश को विकास की नई रोशनी देने का सपना भी मोदी की आंखों में पलता रहा है। खबर यह भी है कि मोदी जापान के साथ परमाणु ऊर्जा पर भी कोई फायदेमंद समझौता कर सकते हैं। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ गौरव सावंत, टोक्यो आज तक। मकसद केवल भारत की तिजोरी भरना नहीं है। भारत और जापान के बीच संबंध ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक हैं और इन्हीं संबंधों को एक नया आयाम देने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो क्योटो के तोजी मंदिर में दर्शन करेंगे। एक ऐतिहासिक शहर जो एक मॉडर्न सिटी भी है। क्या यही चीज जो क्योटो में है काशी में हो सकती है? यह भी प्रयास रहेगा। अब जापान इस खुशी में नाच रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने आ रहा है। लेकिन मोदी ने तो रिश्तों की डोर को खींचकर टोक्यो से आगे क्योटो तक पहुंचाने का मन बना लिया है, जिसे जापान की आध्यात्मिक नगरी कहते हैं। हालांकि टोक्यो में ही अहम बातचीत होगी।
Kyoto is also the place where there is a confluence of Indian and Japanese civilizational heritage, and that is through Buddhism, which provides a special symbolism to Prime Minister Narendra Modi's visit to Kyoto. दरअसल मोदी की यात्रा पहले तो जापान की राजधानी टोक्यो तक ही सीमित थी, लेकिन मोदी ने बाद में इसमें क्योटो शहर को भी जोड़ा। हिंदुस्तान से बौद्ध पताका चीन से होते हुए जापान पहुंचा तो वहां हजारों साल से उन हिंदुस्तानी यादों को क्योटो ही अपने ज़हन में सहेज कर रखे हुए है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे खुद क्योटो आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह भारत और जापान और दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिनों की इस यात्रा में कोशिश होगी कि व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन, आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ सामरिक रिश्तों को और मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी जापान के साथ अब नए रिश्ते का इतिहास लिखेंगे तो भविष्य के लिए संबंधों के नए दरवाजे भी खोलेंगे। इसलिए मोदी ने अपनी जापान यात्रा पर जापानी में ट्वीट किया तो 6000 किलोमीटर दूर बैठे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे भावनाओं के ज्वार भाटे में डूबने उतराने लगे, बाकायदा क्योटो को याद करके। मेरे दिल में भारत के लिए विशेष स्थान है। क्योटो में आपके आने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बतौर प्रधानमंत्री आपकी पहली जापान यात्रा से हमारे रणनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा। हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जापान से हिंदुस्तान का नाता अब क्योटो और काशी की कड़ियों से जुड़ेंगी, धर्म के लिहाज से विकास की आरजू के साथ। गौरव सावंत, क्योटो आज तक। क्योटो शहर में 1600 से ज्यादा मंदिर हैं। तो ये जो तोजी मंदिर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, इसकी अहमियत क्या है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पूर्वी मंदिर, ईस्टर्न टेम्पल। प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और भारत लैंड ऑफ द शाइनिंग सन है, यानी एक नए रिश्ते का सूर्योदय जापान में होता है और उसी के साथ साथ ये रिश्ता मजबूत होता है भारत में। क्या अहमियत है इस तोजी मंदिर की भारत और जापान के लिए, आइए जानते हैं। जिस क्योटो से बेहद लगाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के इस शहर तक पहुंचने का मन बनाया, उस जापान के क्योटो और हिंदुस्तान के काशी में कई समानताएं हैं। काशी की तरह क्योटो भी मंदिरों का शहर है। जहां काशी में करीब 23,000 मंदिर हैं, वहीं क्योटो में भी करीब 20,000 मंदिर हैं, जिनमें से 16,000 तो बौद्ध मंदिर ही हैं। किसी जमाने में 1000 साल से ज्यादा समय तक क्योटो जापान की राजधानी थी, तो काशी को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। जहां काशी गंगा के किनारे 84 घाटों पर बसी है, वहीं क्योटो समंदर के किनारे है। लेकिन काशी की तुलना में देखें तो क्योटो आधुनिक विकास की नई परिभाषा गढ़ता है। वहां बुलेट ट्रेन चलती है और एक किस्म की वो स्मार्ट सिटी है, जैसी स्मार्ट सिटी की ललक मोदी के मन में भी है। A new middle class is emerging which has aspirations of better living standards. Unless new cities are developed to accommodate the burgeoning number of people through existing cities would become unlivable. The Prime Minister has a vision of developing 100 smart cities as satellite towns of larger cities by modernizing the existing mid-sized cities. To provide the necessary focus to this critical activity, I have provided a sum of rupees 7,060 crores in the current fiscal. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का इरादा हिरोशिमा नागासाकी से पहले क्योटो पर ही बम बरसाने का था, लेकिन युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन को अच्छा नहीं लगा कि तहजीब में जीने वाले शहर को यूं ही बर्बाद कर दिया जाए। बस क्योटो बच गया और अब उसी शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरब के लिए भारत का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। क्योटो का तोजी मंदिर सिर्फ उसी शहर की नहीं बल्कि पूरे जापान की पहचान है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें 180 फीट ऊंचा 5 मंजिला पैगोडा है, जो जापान का सबसे ऊंचा पैगोडा है। इस मंदिर को 796 ईस्वी में शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था, जिसको 1695 में फिर से बनाया गया। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 15 अनमोल मूर्तियां हैं। इसी तोजी मंदिर का दर्शन करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं।
गौरव सामंत, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक जापान यात्रा से भारत और जापान दोनों को ही बहुत उम्मीदें हैं और पल पल की खबर सबसे पहले हम आपके लिए लाएंगे आज तक पर। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।